साथियों नमस्कार। मैं प्रेमचंद शर्मा स्वतंत्र उपन्यास द्वय धर्मगुरु और बसंत बस अंत का रचयिता आपका स्वागत करता हूं रचना चर्चा मंच पर। अब तक आपने देखा। अगम इसलिए है कि वेद पुराण शास्त्र और अन्य ग्रंथों से भी उस तक नहीं जाया जा सकता। इस तर्क वितर्क को कृपा कर इतना तो बताइए कि वह सार शब्द है क्या। बैठ सकते हो। अब वह सार शब्द सुन लो। यह कहकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कान में धीरे से कुछ कहा। मार्ग में ही उसका एक पुराना मित्र उससे मिल गया। लेकिन इतना ध्यान रखना कि एक दिन तुम पछताओगे। और सहसा धर्मदेव के कान पर मुंह सटाकर उसने सार शब्द का उच्चारण कर कहा, यही है ना तुम्हारा टोकन। अब आगे। इस प्रकार धर्मदेव निर्देशित प्रणाली के अनुसार अभ्यास करने लगा। वह सत्संग श्रवण हेतु दूर दूर तक जाने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी दुर्भावनाओं को भी दबाना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ वह अन्य मतों व धर्मों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्नशील रहने लगा। पुस्तकालयों में जाकर वह विभिन्न संप्रदायों से संबंधित सम्मानित विद्वानों की पुस्तकें भी पढ़ता। अपने साथियों व मित्रों में बैठकर धार्मिक चर्चाएं करता। लेकिन उसे एक बात से शांति नहीं थी कि गुरुजी ने जिस सार शब्द का निरंतर जाप करने के लिए कहा था उसे लिखा भी जा सकता था और बोला भी जा सकता था। गुरुजी ने जब उसको नाम दिया था तो मुंह से बोलकर ही दिया था। उसकी शुद्ध स्मृति जांच हेतु एक कागज पर लिखवा कर भी देख लिया था। उसका उच्चारण भी करवाया था जिससे कि कोई त्रुटि संभावना हो पाए। तो फिर गुरुदेव ने यह कैसे कहा कि सार शब्द न बोलने में आता है, न पढ़ने में, न लिखने में। इसे उन्होंने निरंजन द्वारा निर्मित 33 अरब विद्याओं से भी परे बताया था और कहा था कि सार शब्द सबसे अलग है, जबकि वास्तव में सब कुछ हिंदू शास्त्रों में ही विद्यमान है। हाँ, अंतर है तो केवल इतना कि उन्होंने 3-4 बिखरे शब्दों को एक ही सूत्र के 2 चरणों में पिरो कर दिया था। तो इससे क्या अंतर पड़ता है? और फिर उस भक्ति गुरुदेव को भी वे भगवान का ही अंश मानते हैं। तो वे भगवान से बड़े हुए अथवा भगवान उनसे। और जब भगवान के ही वे अंश हैं तो वे भगवान की पूजा को पाखंड क्यों बताते हैं? इसका क्या अर्थ नहीं कि वे स्वयं को ही पूजवाना चाहते हैं, व्यक्ति पूजा को बढ़ाना चाहते हैं। उसने फिर सोचा, चलो हमको इससे क्या लेना, हमें तो अपने काम से काम है, साधन मिलना चाहिए, साधन चाहे कुछ भी हो। एक दिन धर्मदेव कुछ ज्ञानार्जन के लिए उद्देश्य से तथा शंकाओं के समाधान हेतु दोपहरी में ही आश्रम चला गया। आश्रम इस समय कुछ मौन धारण किए हुए था। सभी संत महात्मा अपने अपने कक्षों में बंद थे। धर्मदेव चुपचाप गुरुदेव के कक्ष की ओर जा रहा था। यह वह पहले भी कई बार आ चुका था, अतः पूछने की कोई आवश्यकता उसे न पड़ी। यह बात और है कि वह जब भी आया था तो सर्वदा प्रातःकाल अथवा सायंकाल ही आया था। आज वह अनायास ही दोपहर को चला आया था। उसने सुना गुरुजी के कमरे से गुरुदेव के बोलने का स्वर आ रहा था। तभी एकाएक नारियों के सम्मिलित आगे ने उसे चौंका दिया। इस प्रकार के वातावरण में, इस प्रकार के मुक्त हाथ से उसे ऐसा लगा कि जैसे वह किसी अवांछित स्थान पर आ गया था। अब अपने आप को संभाल कर वह आगे बढ़ा। कुछ ही पग उसने और रखे होंगे कि फिर से सम्मिलित ठहाका गूंजा। लेकिन अब की बार इसमें एक और विशेषता थी, और वह विशेषता यह थी कि इस ठहाके में गुरुध्वज का हाथ भी सम्मिलित था। धर्मदेव अब उस कक्ष के इतने समय पहुंच चुका था कि उसका लौटना सर्वथा असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य था। उसने देखा खिड़की का एक पट खुला हुआ था। उसने उसमें झांकने का प्रयत्न किया, परंतु वह विफल रहा। वहां से हटने को ही था कि खिड़की के अंदर का पर्दा हवा के झोंके से थोड़ा सा एक ओर सरक गया, और उसने जो अंदर का दृश्य देखा तो उसे लगा कि जैसे सब कल्पनातीत हो। जो अपने आप को वहां संभाले रखना ही कठिन हो गया था, वह वहां से उल्टे पैरों में वापस लौट पड़ा। उसके मस्तिष्क में 2 दृश्य कौंध गए।
एक ओर से गुरुदेव, उनके बाएं दाएं दो नवयुवतियां, एक के कंधे पर गुरुजी की कोहनी और कंधे पर एक रमणी अपने दोनों हाथ रखे उनके कपोलों से अपने कपोल भिड़ाए हुए थे। गुरुजी के बाएं हाथ में ताश के पत्ते और एक हाथ रमणी की कमर पर था। अन्य 3 रमणियों के हाथों में भी पत्ते थे। उनमें से एक कुछ पे गुरुजी को देती थी। गुरुजी कभी उसे किसी के अधरों से स्पर्श कराते, कभी किसी के अधरों से। जब वे 1-2 घूंट ले लेती तो शेष को गुरुदेव अपने कंठ के नीचे उतार लेते। उस पेय की सुगंध उस दिन वाले पेय की सुगंध से मिलती थी जिसे गुरुदेव गीता पाठ में प्रवचन देने से पूर्व पीकर गए थे। गुरुजी ने वस्त्र के नाम पर केवल एक अधो वस्त्र धारण किया हुआ था और उन रमणियों की वेशभूषा भी शालीनता की निम्नतम सीमा लाग रही थी। वह सोचने लगा, कहीं वह स्वप्न तो नहीं देख रहा है। उसने अपने हाथ पर चिकुटी काटी। उसे अपनी जागृतावस्था का विश्वास हो गया। उसने सोचा, कहीं वे भ्रमवश किसी अन्य स्थान पर तो नहीं आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। बड़े ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री गुरुदेव जी महाराज। अब कोई कारण नहीं था कि वह देखे हुए पर अविश्वास करता। अतः सिर लटकाए हुए वह चलता चला गया। सामने दृश्य में एक उद्यान था। दोपहरी के कारण वहां सन्नाटा था। कोई 1-2 व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे सो रहे थे। कुछ व्यक्ति एक पेड़ की छांव में ताश खेल रहे थे। उन्हें देखकर उसे गुरुदेव वाला दृश्य पुनः ध्यान में आ गया, लेकिन उन्हें देखकर उसका मन इस प्रकार नहीं घबराया जैसे गुरुदेव को ताश खेलते देखकर चित्त खिन्न हुआ था। एक तो कहां वह स्थापित धार्मिक व्यक्ति जिससे इसकी स्वप्न में भी आशा नहीं की जा सकती थी, और वह संसार की आंखों में धूल झोंक कर ऐसा कृत्य कर रहा था। तो दूसरी ओर कहां ये संसार के मायावी जीव जो कुछ भी कर रहे थे खुल्लम खुल्ला कर रहे थे। एक ओर पाखंड का साम्राज्य था, तो दूसरी ओर सरलता और सहजता से इच्छित कार्य बिना किसी दुराव के संपन्न हो रहे थे। एक ओर भोग का वह छद्म दुर्ग था, तो दूसरी ओर वह नग्न आंखों से देखने वाला सत्य था जिसके चारों ओर धूर्तता की अभेद ऊंची दीवारें थी। एक अन्य स्थान पर कुछ सेवानिवृत्त व्यक्ति अर्धचंद्राकार आकृति में बैठे थे। उनके सामने एक अन्य पुरुष सबसे पृथक एक अलग आसन पर बैठा था। ये सब धार्मिक चर्चा कर रहे थे। विषय चल रहा था मूर्ति पूजा। धर्मदेव भी उनमें आकर सम्मिलित हो गया। वह इस चर्चा को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। श्रोतागण मूर्ति पूजा का तर्क सहित खंडन कर रहे थे, तो उपदेशक महोदय अपने अकाट तर्कों द्वारा उनके मत का खंडन कर मूर्ति पूजा का वर्णन कर रहे थे। धर्मदेव बड़े ही ध्यान व रुचि से उन लोगों की बातों को सुन रहा था। कुछ समय पश्चात हुए इस वाद विवाद का अंत यह हुआ कि निर्णय मूर्ति पूजा के पक्ष में ही गया। श्रोता मंडल ने भी बिना किसी दुराग्रह के उस निर्णय को स्वीकार कर लिया। स्वयं धर्मदेव के मतानुसार भी ऐसा कोई कारण नहीं था कि मूर्ति पूजा के औचित्य को अस्वीकार किया जा सके, लेकिन उसका अंतःकरण फिर भी वो स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। इसके पीछे कारण क्या था, इसका स्वयं उसको भी ज्ञान नहीं था। बुद्धि स्वीकार कर रही थी, लेकिन हृदय इसके विरुद्ध था। थोड़ी देर के पश्चात चर्चा का विषय धर्म क्षेत्र से निकलकर राजनीति के क्षेत्र में चला गया। विभिन्न दलों के सिद्धांतों के खंडन वंडन के पश्चात उनकी कार्यप्रणालियों पर विचार किया गया। उस कार्यप्रणाली के आधार पर उन्होंने सामूहिक राजनीति का उल्लेख कर उसमें व्याप्त गुण दोषों का विवेचन किया। विरोधी दलों के कुछ कार्यों की जहां उन्होंने निंदा की, वहीं सत्तारूढ़ दल के कुछ साहसपूर्ण उन पगों की प्रशंसा भी की जो वास्तव में जनहित की दृष्टि से उन्हें महत्वपूर्ण लग रहे थे। इसके पश्चात पांसा एकाएक पलट गया और विरोधी दलों की प्रशंसा करके वे सत्तारूढ़ दल के उन कार्यों की खुली आलोचना करने लगे जो उन्हें तर्कसंगत नहीं लग रहे थे। इसके पीछे जो वे कारण दे रहे थे उनमें कुछ सामाजिक थे, जैसे मूल्यों में निरंतर वृद्धि,
वस्तुओं का कृत्रिम अभाव, वे व्यापारियों को लूटने खाने की खुली छूट देना। इस पर एक महाशय बिगड़ खड़े हुए। आप केवल व्यापारियों को दोषी क्यों ठहराते भाई? असामाजिक तत्व भी तो दोषी हैं, जो दिन दहाड़े बैंक लूट रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं और मौज मार रहे हैं। तभी एक पोपले मुंह वाले बोले, बिना रिश्वत व सिफारिश कहीं काम ही नहीं चलता भाई। छोटे से छोटे कार्य को करवाने के लिए किसी भी विभाग में जाओ, छोटे से बड़े मुंह फैलाए बैठे रहते हैं। जब तक उनकी चोंच में चुग ना पड़े तब तक उनके नेत्र नहीं खुलते। ऊपर से महीने तक उनके आगे पीछे चक्कर काटते रहो, भगवान इन्हें गर्ग भी तो नहीं करता। भगवान भी तो आजकल घास लेटी हो गया लाला जी। एक अन्य व्यक्ति ने चुटकी ली और हंस पड़ा। कुछ ने मुस्कुराकर, कुछ ने रोष से और कुछ ने विज्ञापक भाव से उस व्यक्ति को देखा। सबको अपनी ओर देखते हुए बोला, लाला जी मैं गलत नहीं कह रहा। आजकल जिन्हें पाप वधरे ने उनने कभी भी नहीं बदे, उसने करना दे जुई नहीं चलती। एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, नहीं भगवान तो असली है, घासलेटी नहीं है। पर आजकल बहुत से घासलेटी भगवान अवतार लेकर धरती पर अवश्य आ गए हैं। जहां जाओ वही ये चक्कर। हर आदमी अपने गुरु को साक्षात भगवान का अवतार बताता है। दूसरे के लिए कहता है कि वह तो गुरु तो ढोंगी है, उसने पाखंड फैला रखा है, जनता को लूट रहा है, ठग रहा है और बेचारी जनता उसके चंगुल में फंस रही है। सभी ने कुछ न कुछ भगवा वेश बाड़ी पाल रखे हैं, जो लोगों को, विशेषकर भोले लोगों को, कम पढ़ों को, अनपढ़ों को और गरीबों को, मजदूरों, किसानों को, धर्म भीरुओं को अपने चंगुल में फांसकर इन गरीबों के मठ में लाकर उल्टे उसरे से बेभाव मोड़ते हैं और फिर यही लोग उनके लिए दुधारू गाय बन जाते हैं, जो किसी भी बहाने दूध ली जाती हैं। और फिर जीवन पर्यंत यही क्रम चलता है। भक्त लोग ज्वार, बाजरे, मक्का व मोटी रोटी एक टाइम खाकर गुजारा करते हैं और गुरु जी को खिलाते हैं देसी घी व खोए की बनी मिठाइयाँ। इसी प्रकार सबने अपने अपने विचार रखे, जो इन सब संतों महात्माओं से घृणा करा देने के लिए पर्याप्त थे। धर्मदेव वहां से उठा और एक ओर को चल दिया। वह सोचने लगा, ये भी लोग हैं जो संसार में विचरण करते हुए भी अध्यात्म के विषय में इतना विशुद्ध ज्ञान रखते हैं, अपना कर्तव्य पूर्ण करके भगवत भजन में वृत्ति को बनाए रखे हैं। इसके साथ साथ ये समाज में देश के हित का भी पूर्ण ध्यान रखते हुए अपना मौलिक चिंतन जारी रखते हैं। किसी भी क्षेत्र में अकर्मण्यता नहीं है। सभी क्षेत्रों के गुण एवं दोषों से ये दो चार भी हैं, परिचित भी है। कृष्ण भगवान ने जो गीता में वास्तविक योगी बताए हैं, क्या ये लोग वही योगी नहीं है जो संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी निर्लिप्त हैं? ये शास्त्रों में वर्णित अपने सभी कार्य करके, अर्थात तीनों आश्रमों को भोग कर किसी आश्रम की कर्म व्यवस्था कभी नहीं घबराए, क्या कभी उससे ऊब कर इन्होंने संन्यास धारण किया? ये लोग हैं वास्तव में कितने सुखी और कितने शांत। किसी प्रकार का संताप नहीं, किसी प्रकार का प्रायश्चित नहीं, संतोषी सदा सुखी, उक्ति को चरितार्थ करने वाले। एक वो लोग हैं जो भोग में तो लिप्त हैं, परंतु दिखने के लिए ही आदर्शवादी बने रहते हैं, जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये उन पंडित जी की भांति हैं जिनको यह कहना में जरा भी संकोच नहीं था कि पूर्णमासी को बैंगन नहीं खाने चाहिए, और स्वयं उस दिन बैंगन खाते हुए पकड़ लिए जाने पर कहने लगे, अरे वो तो कथा की बात थी भाई, और यह दैनिक जीवन की एक अभिन्न क्रिया है। एक और पेड़ के नीचे उसने देखा गेरुए वस्त्र धारण किए एक सन्यासी कुछ लोगों को, जिनके साथ नारियां भी बैठी थी, कुछ उपदेश दे रहे थे। यह उपदेश भी गुरुदेव वाले पंथ से मिलता जुलता था, लेकिन अंतर यह था कि यह व्यक्ति गुरुदेव वाले पंथ की निंदा कर अपने महात्मा श्रेष्ठतम बता रहे थे और श्रोताओं का आह्वान कर रहे थे कि वे उनके मार्ग की दीक्षा लेकर अपने जीवन का उद्धार करें और वास्तविक क्षय पूर्ण कर ले। वह वहां रुका नहीं, बल्कि एक और को चल दिया। वह आए तो वहां शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से था, लेकिन एक अंतर्द्वंद लेकर वहां से जा रहा था।
सारे मार्ग भर वे यही सोचता रहा, लेकिन यकायक उसे गुरुदेव के उपदेश का वह अंश भी स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्ग से भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे। संसार में नाना प्रकार के पंथ व संप्रदायों का जोर है। निरंजन ने जीव को बांधने के लिए नाना प्रकार के खेल रचे हुए हैं। 33 अरब ज्ञान का प्रसार इसीलिए किया गया है। उसकी बुद्धि के कोने में तत्काल एक प्रश्न और उठा, चलो यह तो सब ठीक है, परंतु आज जो कुछ भी उसने आश्रम में देखा वह सब क्या था? उसे स्मरण कर उसके रोंगटे फिर से खड़े हो गए। लेकिन तभी धर्मदेव के हृदय से एक आवाज आई, गुरुदेव ने यह भी तो कहा था कि कई बार भक्त की परीक्षा लेने हेतु गुरुदेव ऐसा वातावरण निर्मित कर बैठते हैं कि जिसे देखकर भक्त ऊंच नीच और औचित अनुचित के चक्कर में फंसकर गुरु के ऊपर शंका करने लग जाता है। कहीं गुरुदेव निर्मित यह सब ऐसा ही तो कोई जंजाल नहीं था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज मैं उनके पास अमुक समय पर आने वाला था। हो सकता है जानते भी हों। आखिर जो कुछ उस दिन उन्होंने कहा था कि विपत्ति में मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा उद्धार करूंगा, कोई गलत थोड़ी ही हो सकता है। यह सब मेरे मन का भ्रम भी तो हो सकता है। चलो सब ठीक है। गुरुदेव कभी ऐसे नहीं हो सकते। गुरु पर शंका करना ब्रह्म हत्या है। वे जो भी करते हैं सर्वोचित ही होता है। मेरी शंकाएं ही निर्मूल हैं। मुझे उनके विषय में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अपने आप को निशंक कर मुझे अपने मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर होना है। धर्मदेव भोजन करने के पश्चात अभी लेटा ही था कि पत्रवाहक ने पुकारा, धर्मदेव पत्र है आपका। धर्मदेव झटके से खड़ा होकर बाहर आया। उसने देखा पत्रवाहक जा चुका था। चौखट के बाहर पत्र पड़ा था उसकी प्रतीक्षा में। उसने झुककर उसे उठा लिया और पढ़ा। भेजने वाले के स्थान पर गुरुदेव के आश्रम का पता लिखा था। उसने उसे वहीं खोला और पढ़ा। उसे ज्ञात हुआ कि गुरुदेव ने उसे किसी आवश्यक कार्यवश बुलाया था। धर्मदेव शीघ्रता से निवृत्त होने लगा, क्योंकि पत्र की तिथि आज से 5 दिन पूर्व की थी और उसे यह पत्र आज ही मिला था। पत्र के निर्देशानुसार उसे पिछले कल को ही यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, परंतु इस तरह तो वह लगभग 1 दिन पिछड़ चुका था। वह आश्रम पहुंचा तो एक संत ने उसे गुरुदेव के कमरे में पहुंचा दिया। उसे गुरुदेव कुछ चिंतित से दिखाई दिए। वैसे तो उसे पता भी नहीं लगता कि गुरुदेव चिंतित से क्यों है। यदि गुरुदेव ने प्रणाम के उत्तर में कुछ उखड़े से स्वर में ना कहा होता, आओ धर्मदेव, मैंने तो तुम्हें कल बुलाया था और तुम हो कि आज आ रहे हो। महाराज, मैं तो सूचना पाते ही तत्काल चला रहा हूं। मुझे सूचना ही विलंब से मिली है, ये देखे ना। यह कहकर धर्मदेव ने अपनी जेब से पत्र निकालकर गुरुदेव के समक्ष रख दिया। गुरुदेव ने पत्र के ऊपर के लिफाफे पर लगे डाक मोहर को बड़े ध्यान से देखा और आज ही की तिथि अंकित देखकर अपने भाव से उसको एक और सरका दिया। धर्मदेव को बैठने का संकेत कर वे बोले, बेटा, बात कुछ ऐसी है कि कलयुग अपने क्रूर पंजों का कसाव सारे संसार पर निरंतर बढ़ाता ही जा रहा है। बेचारा जीव निर्बोध होने के कारण उसके चंगुल में फंसता ही जा रहा है। समय की पुकार है कि इस संसार से अंधकार हरने के लिए धर्म का प्रचार प्रसार हो, और इसके लिए आवश्यक है कि ज्ञान का प्रचार हो। इसके लिए प्रयत्न करना होगा। इसका एक ऐसा दीप जलाना होगा जो सारे संसार को आलोकमय कर दे। कल इसी विषय पर बातचीत हुई थी। उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वे इस प्रकार थे। प्रथम, एक ऐसे पाक्षिक पत्र का प्रकाशन किया जाए जिसके माध्यम से अपने पंथ के विषय में जनता को अवगत कराया जाए। द्वितीय, धर्मार्थ एक औषधालय व चिकित्सालय की स्थापना की जाए जिसमें निम्न वर्गीय एवं मध्यम निम्न वर्गीय जनता को निःशुल्क चिकित्सा मिले। तृतीय, एक विद्यालय बालकों के लिए और एक बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े स्थान पर प्रारंभ किया जाए। चतुर्थ, एक अनाथालय की स्थापना की जाए। इस अनाथालय को 2 भागों में विभक्त किया जाए। एक भाग में अनाथ बच्चों को आश्रय दिया जाए तो दूसरे भाग में विधवाओं व निराश्रित स्त्रियों के रहने का प्रबंध किया जाए। पंचम, एक बड़े से फार्म का निर्माण जिसका आधा भाग गौशाला के रूप में हो और आधे से अनुत्पादन व चारा उगाकर उन पशुओं के खिलाने के काम में लाया जाए। षष्ठम और अंतिम,
गंगा के पवित्र तट पर एक अच्छे से विशाल सत्संग भवन का निर्माण किया जाए, जिससे कि संगत की सत्संग आदि करने में सुविधा हो। किसी अन्य प्रकार के आयोजन जैसे गुरु पूर्णिमा आदि के मनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। इस प्रकार के प्रयत्नों को साकार करने के लिए आवश्यकता है धन की। अर्थ प्राप्ति में वैसे तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, परंतु हमारी ऐसी इच्छा है कि इस प्रकार के कार्यों में धनिकों का अपवित्र धन न लगे। निम्न वर्गीय एवं मध्यम वर्गीय जनता के पुनीत धन का ही इस हेतु सदुपयोग किया जाए। इसका यह अर्थ न लगा लेना कि श्रमिकों में पुण्यात्मा कोई होते ही नहीं। अब देखो ना, सेठ झुंझुने वाले और लाला जौहरीमल चांदीमल किसी पुण्यात्मा से कम तो नहीं है। ऐसे ही व्यक्तियों से हम भरसक सहयोग उतनी ही मात्रा में देने को तत्पर हैं जितने वे अपनी इच्छा, सामर्थ्य, श्रद्धा व शोधानुसार दे सके। हम साधारण जन से पूरी अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक जितना भी धन गुरु चरणों में धर्म की सेवा के लिए अर्पण कर सके, बिना किसी झिझक के पूरे उत्साह के साथ अर्पण करें। इसके लिए हमने धन प्राप्ति की रसीदें छपवा ली हैं। ये रसीदें कोषाध्यक्ष से प्राप्त की जा सकती हैं। इन्हीं के द्वारा एकत्रित धन से उपरोक्त 6 सूत्री योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। हमने जो तुम्हें यहाँ बुलाया है उसके पीछे पहला कारण तो यह है कि जितना भी दे सकते हो जोर शोर से तुम स्वयं अपनी सामर्थ्य दान दो। दूसरा कारण यह है कि धन संग्रह के संबंध में प्रचार करो और अपना सक्रिय सहयोग दो। धर्मदेव जो मूर्तिवत इतनी देर से गुरुदेव की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, गुरुदेव से बोला, गुरुदेव आपने जो इतना बड़ा काम अपने हाथ में लिया है वह प्रशंसनीय होने के साथ साथ वंदनीय भी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई गुरुदेव कि आपको इन सब झमेलों में पड़ने की क्या आवश्यकता रह गई। आप जैसी आध्यात्मिक मूर्ति को केवल अध्यात्म से ही सरोकार होना चाहिए। गुरुदेव के मुखमंडल से चिंता के बादल छूट चुके थे। वे बैठने की मुद्रा को परिवर्तित करते हुए बोले, बेटा आध्यात्मिक शांति से पूर्व सांसारिक और भौतिक शांति की आवश्यकता होती है। जब शरीर ही कष्ट भोग रहा हो तो चित्त को शांति की प्राप्ति कैसे होगी। जब चित्त शांत नहीं होगा तो चित्त वृत्तियां इधर उधर ही भटकेंगी। ऐसी अवस्था में तो फिर इंद्रिय निग्रह भी असंभव होगा। तो फिर अनिवार्य रूप से चिंतन, मनन व भजन में भी विघ्न उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार गुरु लोक को प्राप्त करने का जो हमारा उद्देश्य है वह असफल हो जाएगा। इसके साथ साथ ही हम लोग जो पृथ्वी पर आए हैं, जीव को केवल आध्यात्मिक मुक्ति देने के सांसारिक कष्टों से भी उबारने के लिए आए हैं। अतः ये सभी कार्यक्रम इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्धारित किए गए हैं। धन्य हो गुरुदेव। धर्मदेव ने हाथ जोड़ते हुए मस्तक नवाकर कहा, यदि आप जैसी मूर्तियां संसार में अवतरित न हो तो हम जैसे नारकीय कीटों का उद्धार कैसे संभव हो पाएगा। नहीं धर्मदेव, हम तो निमित्त मात्र हैं। हम भी किसी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, हम भी किसी के प्रतिनिधि ही हैं। इसी प्रकार तुम्हारी भी यही स्थिति है। अंतर केवल इतना है कि हम उसे जानते हैं, हमने उसे देखा है और तुम अभी अनभिज्ञ हो। जब तुम उसे जान जाओगे तो स्वयं ही उसके ही स्वरूप हो जाओगे। फिर तुम में और उसमें अर्थात तुम में और मुझ में कोई भी भेद नहीं रह जाएगा। फिर सारा संसार ही तुम्हारा अपना हो जाएगा। तुम्हारा हृदय फिर संकुचित न रहकर विशाल बन जाएगा। फिर तुम अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसम उदार चरित नाम तो वसुदेव कुटुंबकम के रहस्य से अवगत हो जाओगे। इस सब के लिए आवश्यक है जीव मात्र की सेवा, और जीव मात्र की सेवा के लिए आवश्यक है उन सभी पगों को कार्यान्वित करना जो हमने 6 सूत्री कार्य के अंदर सुनिश्चित कर रखे। तो गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? धर्मदेव ने विनीत स्वर से पूछा। मैं तो हमने तुम्हें पहले ही संकेत कर दिया था कि हम तुमसे धन संग्रह में सहयोग चाहते हैं। उन्होंने पास ही पड़े कुछ प्रकाशित हैंडबिल उठाकर धर्म को देते हुए कहा, इनको पढ़ लेना। संगत के नाम से हमने सामान्य जन के लिए एक अनुरोध प्रकाशित कराया है। इसके माध्यम से हमने जनता से अपील की है कि वे इस सदकार्य में अपना प्रति संभव सहयोग दे। इस कार्य में हम जनता से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहते हैं। जो सत्संगी हैं उनसे भी और जो नहीं है उनसे भी यही अपेक्षा है कि वे समाज की सेवा के लिए श्रद्धापूर्वक जी खोलकर दान दें। जो तुम जैसे सत्संगी हैं वे घर घर, गली गली, नगर नगर और गांव गांव से धन एकत्र कर परमार्थ का लाभ उठाएं। यथेच्छा भगवान, बंदा तो आपके अनुसार प्रत्येक कार्य करने को तैयार है। इस प्रकार के महायज्ञ में
यदि आहुति देने का पुण्य मुझे भी प्राप्त होता है तो मैं उसके लिए अपने आप को धन्यवादी समझूंगा। ये मेरा अपने धन संग्रह के कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाएगा धर्मदेव, हम यह जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।